यहाँ पर मैं आया था, दिनेश जी भिंड वाले, भिंड से कुछ लोगों को 2-3 बसों को लेकर यहाँ पर आए थे और तब भी मैं यहीं बैठा हुआ था और यहीं से हमने भक्ति का शुभारंभ किया था और मन में एक ही बात थी और एक ही भाव था और भाव ये था कि जो लोग अक्सर लोग भले संस्कृति की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, धर्म पथ पर चलने की बात करते हैं और वर्तमान में तो लोग तरह तरह की बातें करते, रोज नए नए समाचार पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन तब भी चलते उसी संस्कृति के आधार पर जो अंग्रेज यहाँ पर छोड़ के गए। यदि नव वर्ष की बात करूं, मैं अक्सर कहता हूं कि यदि जैन दर्शन के अनुसार नव वर्ष की यदि बात करूं, मैं यहाँ पर अहमदाबाद से भी लोग आए हुए, जरा गुजरात के लोग हाथ ऊपर कर दे एक बार जरा सा, लगभग 40-50 लोग गुजरात से यहाँ पर आज अहमदाबाद से भी आए और हमें भी कल गुजरात जाना है। कल शाम को हम गिरनार जाने वाले हैं, वहां भी भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में भक्ति आराधना वहां पर भी होनी है। चंद्र प्रभु तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली वाले 350 लोग करीब हम लोग गिरनार जी जा रहे हैं नए वर्ष पर। आप देखिए गुजरात में यदि नया साल मनाया जाता है तो जानते हो कब मनाया जाता है? जानते हो कब मनाया जाता है? हाँ, चैत में? जी नहीं, गुजरात में नया साल मनाया जाता है भगवान महावीर के निर्वाण के दूसरे दिन, जिसको उत्तर भारत में गोवर्धन पर्व कहते हैं, अन्नकूट का पर्व कहते हैं, प्रतिपदा कहा जाता है। उस दिन नया वर्ष मनाया जाता है और वास्तविक रूप से यदि मैं कहूं, जैन दर्शन का नया साल का शुभारंभ कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को है, जिस दिन वीर निर्वाण संवत एक कदम आगे बढ़ता है। यदि सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात करूं तो नए वर्ष का शुभारंभ यदि कहीं होता है तो नव वर्ष का शुभारंभ होता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, दक्षिण भारत में जिसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। और ये मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पहली बार अयोध्या में आए, लेकिन उत्तर भारत में मान्यता है कि विजयादशमी वाले दिन रामचंद्र जी आए, यानी कि दशहरे वाले दिन वहां विजय हुई और दिवाली वाले दिन क्या हुआ? रामचंद्र जी अयोध्या में आए। लेकिन ये जो हम मना रहे हैं और जो रात्रि में 12 बजे दिन बदल रहे हैं, कायदे से देखा जाए तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार रात्रि में 12 बजे कोई दिन नहीं बदलता। अक्सर लोग एक प्रश्न करते, बोले महाराज जी शादी तो 30 तारीख की लिखी थी और बोले रात में फेरे 2 बजे पड़े, बोले वो तो 1 तारीख शुरू हो गई। एक बात ध्यान रखना, ज्योतिष शास्त्रों में तिथियों का समय होता है, तारीख का समय। ज्योतिष शास्त्र में यदि पंचांगों में जाओ तो ना तो 12 बजते, ना 1 बजता, ना 2 बजते, ना 3 बजते, ना 4 बजते, ना 5 बजते। जब सूर्योदय जिस समय होता है वहां से समय शुरू होता है और 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 बजते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बजते, न दिन बदलता। आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? बुधवार है। अब गुरुवार कब लगेगा? हाँ, रात 12 बजकर बिल्कुल सुई ऐसी हुई, दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर आई और सेकंड की सुई आगे बढ़ी, तुम्हारा गुरुवार
शुरू हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, 24 होरा होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और जब होरों का जब समय आता है, जब सूर्योदय का समय होता है, तो 24वां होरा प्रारंभ होता है, तभी गुरुवार प्रारंभ होता है। उससे पहले गुरुवार भी प्रारंभ। अब हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर रखी मेरे साथ। मेरा जन्म 28 तारीख की रात्रि में और 29 की सुबह हुआ है, और उन्होंने मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कूल के थे, जन्म से लेकर स्कूल में पढ़ा, सब में 28 तारीख लिख रखी है। क्यों? वो स्वयं ज्योतिष थे और इस बात को जानते थे कि रात्रि में 12 बजे तारीख तो बदल सकती है, लेकिन जो गणित है वो गणित रात में 12 बजे नहीं बदलता। इसलिए पहले ज्योतिष यदि पुरानी जन्म पत्रिया किसी के पास हो तो उसमें लिखते थे बुधवार ऑब्लिक गुरुवार, यानी कि बुधवार की रात्रि और गुरुवार का। लेकिन फिर भी यदि हम इस ईस्वी सन को ही नया वर्ष 1 जनवरी की जो धारणा हमारे दिलो दिमाग में है, तो उसको लेकर लोग पता नहीं होटलों से लेकर, क्लबों से लेकर, पार्टियों से लेकर, कहां पिकनिक स्पॉट से लेकर, देश से लेकर विदेशों में तक घूमने के जाकर वहां पर सिवाय पाप के अतिरिक्त और भी कोई उपार्जन नहीं कर रहे थे। तो कुछ समय ऐसा भी आता है जो इस बात को कहते थे कि इस साल को नया वर्ष मत मनाओ, अब उनको भी मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, 31 की रात और 1 की सुबह को तो यदि नया साल तुम मना रहे हो तो कम से कम वो परमात्मा के चरणों में जाकर मनाओ। और परमात्मा के चरणों में मनाने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य की पहली किरण निकले तो तुम्हारे जीवन में वो सूर्योदय नहीं, तुम्हारे जीवन का भाग्योदय प्रारंभ हो जाए। 20 वर्ष पहले हमने यहाँ पर इसी स्थान पर इस नव वर्ष को थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास किया, और जब धीरे धीरे आगे बढ़े 2007 में हमने तिखाल वाले बाबा का सहस्राब्दी महामहोत्सव यहाँ मनाया। बहुत लोग गवाह भी हो सकते हैं, हमने ये आयोजन नीचे पंडाल में किया था, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो सब ने नीचे से ऊपर आकर यहाँ पर दीप आराधना की। पहले ये मंदिर सिर्फ इतनी एल शेप का था। जिस समय पहली बार मैंने यहाँ पर इस मंच पर नव वर्ष मनाया तो हम यहाँ से भगवान को देख नहीं सकते थे। जब ये हॉल बनाया उसके बाद उसकी आधी दीवारें निकाल दी। आधी दीवारों के लिए हमारे इंजीनियर वर्मा जी थे, उनने मना कर दिया कि बोले मैं नहीं रिस्क लूंगा, बोले सारा मंदिर नीचे आ जाएगा। जब मैंने 2007 में चातुर्मास किया यहाँ पर, हमने वर्मा जी से कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम ये सारी दीवारें निकालकर यहाँ से सब भगवानों को एक साथ बैठकर एक साथ भक्ति आराधना करके हम देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर उसके बाद सहस्राब्दी महोत्सव, 1 माह का सहस्राब्दी महोत्सव यहाँ पर मनाया। उसके बाद यहाँ पर हमने भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का तप कल्याणक, भगवान का निर्वाण कल्याणक भी मनता था, लेकिन उसको बृहद रूप देने का प्रयास किया। और अही चक्र पार्श्वनाथ सेवा समिति जो दिल्ली, जो अभी ये सब बैठे हुए हैं, सब इसी के ही अंग हैं। उससे पूर्व मां पद्मावती तीर्थ यात्रा संघ के माध्यम से 2005 में यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति आराधना हमने प्रारंभ की। और अही क्षेत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति और भगवान पार्श्वनाथ के जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक और यहाँ तक के गर्भ कल्याणक का भी शुभारंभ हमने यहाँ पर किया। शुरू में जगह जगह फ्री में बसें खड़ी करते थे, किसी न किसी तरह से लोग यहाँ तक आए।
मैं यहाँ से लेकर श्रवण बेलगोला तक जहां जहां भी गया, मैंने अहि क्षेत्र तीर्थ का जितना हो सकता था उतना लोगों को बताने का प्रयास किया कि भगवान की केवल ज्ञान भूमि है, जिसका नाम लोग इसे रामनगर रामनगर करते थे। मैंने कहा रामनगर भूल जाओ, इसको अहि क्षेत्र के नाम से पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध करो कि जहां पर भगवान पर फल फैलाया हो अहि का रूप धरकर। तब 2007 में अहि क्षेत्र का उससे पहले कोई गीत नहीं था, 40 लोग पढ़ते थे, कोई गीत नहीं था। तब मस्तकाभिषेक के समय में अवशेष जैन के द्वारा हमने अहि क्षेत्र की पूजा यहाँ पर रिकॉर्डेड कराई और उसके बाद एक गीत यहाँ पर सबसे पहले शुभारंभ किया और वह गीत था कि कमट करे उपसर्ग जहां पर। क्या गाके बताएंगे अभी कि कमट करे उपसर्ग जहां पर नाग नागिनी डोले और अहि क्षेत्र की पार्श्वनाथ की। जब ये गीत शुरू हुआ उसके बाद जागरण का क्रम चला, अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति आगे बढ़ी और यहाँ पर हमने जैन गीतकारों को लाना प्रारंभ किया कि जो जैन भजन कर सके। अभी नितिन कह रहे थे कि बोले यहाँ पर एक भावना है कि सभी गीतकार आए जितनी दिखा वाले बाबा के नाम की खा रहे। आज अपना माल दिखाने वाले बाबा के नाम से जो बेच रहे, मैं उनसे अक्सर एक बात कहता हूं कि अरे कोई घर तो छोड़ दो, कोई घर तो। अभी एक इंजीनियर एक जगह पर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, जहां मंदिर का निर्माण करा रहा था। मेरे पीछे बार बार वहां आ जाता और कहता मुझे नक्शा दे दो, नक्शा दे दो। मैं कहता हूं भैया अध्यक्ष जी हमारे बीमार है, अस्पताल में चला जा, उनसे ले आ। जब बहुत ज्यादा हो गया, अब मैंने कहा मैं ऊपर सीएम से कहलवाऊं या किसी अधिकारी से कहलवाऊं। उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड वालों सुन लो। मैंने इससे अच्छा तो यह है कि नीचे ही काम निपट जाए। जिस दिन वो एक दिन आया, मैंने उससे कहा जब आप अब की बार आए तो उसे कहना चाय पिलाना और उससे कहना कोई घर तो छोड़ दे। उसके बाद आज तक लौट के नहीं आया। वो पार्श्वनाथ भगवान का ही तीर्थ बनवा रहा हूं और आज तक वो लौट के दोबारा नहीं आया। पूरी बिल्डिंग मैंने खड़ी कर दी, अभी तक तो झांकने दोबारा। तो मैं कहता हूं कि एक बार जिस पार्श्वनाथ भगवान, तो 2009 में हमने सबसे पहली बार यहाँ पर जैन गीतकारों को लाना प्रारंभ किया और सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम जैन धर्म की बातों को सुने, समझे और जाने। उन गीतों से हमें ऐसा लगे, उन गीतों को सुनने के बाद ऐसा लगे कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति यहाँ पर है। कहने के लिए बहुत कुछ है, कुछ शारीरिक अस्वस्थताएं, बहुत कुछ दिक्कत परेशानियां इन दिनों में कर रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं, देखिए सामने दिखाल वाले बाबा के पास ये वहां पर खड़े हैं, आवाज सुन रहे होंगे मेरी। आकाश, वहां पर जितने भी है भाई हट जाओ सब लोग, मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। यहां से बैठ जाओ, अभी तो बहुत समय है, बैठ जा आकाश, बैठ जाओ। हमने यहाँ पर यही प्रयास किया और बड़े भक्ति भाव के साथ यहाँ पर मेला होता था, लेकिन जिस दिन भगवान का कल्याणक होता था उस दिन नहीं होता था, उसके आगे पीछे हुआ करता था। आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव से शुभारंभ होता था, लेकिन हमने प्रयास किया और अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति के माध्यम से तब हमने जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जिस दिन यहाँ पर आसन कंपायमान हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य समूह शरण लगा और धरणेन्द्र पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ, उपसर्ग निवारण के लिए वो आए। हमने उसी दिन उस मेले का शुभारंभ भी यहाँ पर किया, जो चैत्र कृष्णा
चतुर्थी के दिन भगवान ने यही केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। ऐसी वह पावन भूमि, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। मैं यदि सबके नाम लेता हूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश से भी आए ना, दिल्ली प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं। महाराष्ट्र से लेकर सभी प्रांतों के लगभग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अहि छत्र पार्श्वनाथ समर्पण संघ के रूप में 2 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने दूसरे वर्ष में बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के साथ इस आयोजन को अच्छे से अच्छा सजाने का प्रयास किया। बहुत डांट खाते भी रहते मेरी, मैं कहता हूं कि इतना क्यों करते हो, आराम से चलो, लेकिन एक से बढ़कर एक उनके संरक्षक भाई संदीप, जो वास्तुविद के रूप में जाने जाते हैं, जिनका बहुत अच्छा सहयोग इस आयोजन के लिए रहता है। बस एक बात कहने की देरी होती है, हमारे भाई दीपक अब तो ये एम्ब्रॉयडरी की जगह जय पारस फैब्रिक्स वाले हो गए, और ये तीनों संस्थाओं में मां पद्मावती तीर्थ यात्रा, अहि छत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति और आपके इस समर्पण संघ में भी, इसमें भी है, और इनके सभी पदाधिकारीगण, जो इनके मुखिया भाई नितिन, जो इनके कैप्टन हैं, इन सारी चीजों की बागडोर इसी के हाथ है। भाई अंकुर जैन, अक्की जैन, सौरभ जैन, गौरव जैन, ऋषभ जैन, अनुज जैन, ऋषभ जैन तो हो गया भाई, खड़ा हो जाए एक बार। एक ऋषभ ये है, दूसरा ऋषभ कहाँ है? एक ऋषभ बाहर है, तीसरा ऋषभ वहां है, 3 ऋषभ है, 2 सौरभ है ना, अजय है, नितिन है, अनुज है, तो बहुत सारे लोग। और अहि छत्र पार्श्वनाथ समिति के यहाँ पर भाई सौरभ है, अजय है, और पंडित अशोक शास्त्री जी, जिनका आपने वक्तव्य सुना, पंडित सतीश जी, और इस वर्ष देखो हमारे बीच में हमारी चवन्नी रुपया बन के आई है। ये अहि छत्र का ही बच्चा है, भले जाति से जैन नहीं है, लेकिन पूज्य बीआर सागर जी महाराज के संग सानिध्य में रहकर एक समय आचार्य कुंदू सागर जी महाराज के लिए कहा जाता था कि महावीर कीर्ति महाराज के संग में बोले पानी भरने के लिए गए थे, विहार कराने के लिए गए थे, और आज देखो देश के महान आचार्यों में से एक है। ये चवन्नी 2006 में जब मैं यहाँ रहना प्रारंभ किया था तो मेरे कमरे की साफ सफाई करता था, सारे चौके के बर्तन साफ करता था, और पूरी जिम्मेदारी देखभाल करता था, और आज ये ब्रह्मचारी बनकर 3 प्रतिमाधारी बन गया है। जरा सा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अभी हर्ष नाम हो गया, 3री 4वीं क्लास 2-3 बार पढ़ा, लेकिन आज अंग्रेजी में मोबाइल की सारी ऑपरेटिंग, सारा सोशल मीडिया, बड़े से बड़े नेता से बात करवा लो, तुम कितना ही बड़ा नेता हो उससे बात करवा लो, 1 मिनट भी हिचकिचाएगा नहीं। इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अहि छत्र पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिनके कारण से हम यहाँ पर अहि छत्र सेवा समिति के माध्यम से उस बैनर तले हमने ये सब कुछ नवीनीकरण का कार्य 2009 के बाद शुरुआत की। 12-13 में 2 चातुर्मास यहाँ पर लगातार किए। आज दिनेश जी हमारे मध्य, अभी याद भी किया था दिनेश जी भिंड वाले, जिन्होंने इस आयोजन को शुभारंभ करने का जिनको श्रेय जाता है, वह हमारे मध्य नहीं है। इस निर्माण को बेखूबी से चलाने के लिए हमारे
राकेश जी जैन जो रामपुर वाले, बड़ा दुखद ही घटना उनके साथ रही कि 15 दिन के अंदर अंदर दोनों उनके युवा पुत्र जिनकी आयु 41 और 44 साल की थी और स्वयं भी 15 दिन के अंदर अंदर तीनों एक साथ चले गए, जिनके कारण से इस क्षेत्र का इतना निर्माण कार्य मिनटों में हो जाता। आज उसके लिए हमें घंटों और महीनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जिन जिन का भी जिस रूप में भी इस क्षेत्र में सहयोग रहा है, एक बार इन बच्चों के लिए आप ताली बजा दीजिए। कोई बहुत ज्यादा उम्र इन बच्चों की नहीं है, छोटे छोटे बच्चे इनके हैं, लेकिन व्यापार करते हुए पिता घर पे बैठे हुए सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी ये लोग इतना सुंदर तरीके का आयोजन करते हैं, सुंदर आयोजन करते हैं। किसी से चंदा एकत्रित करने नहीं जाते, आपस में ही जो आपस के लोग हैं उन्हीं से एकत्रित करके इस आयोजन को भव्य से भव्य सजाने का प्रयास करते हैं। आज तीर्थंकर चैनल के माध्यम से आप चालीसा देख रहे थे, अब इसमें बहुत कुछ सुधार होना है, बहुत कुछ चीजें इसमें ऐड होनी है, तब जाकर ये आपको YouTube पे मिलेगा। पिछले दिनों हमने यहाँ पर पार्श्वनाथ चालीसा भी लॉन्च किया था, अभी भी वो YouTube पे लोड नहीं हुआ। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में YouTube पर देख रहे हैं, उन्होंने भी ये उपक्रम किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीतकार जितने भी यहाँ पर बजाने, भाई संजय जी एमबीसी ग्रुप, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए आप। साथ में हमारे यश भाई जिनका ये साउंड है, जो हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार आ रहे हैं, और उनके ऑपरेटर उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये सामान बहुत लोगों के पास हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑपरेटरिंग बहुत बड़ी बात होती है, और वह अभिषेक जैन है जो बहुत सुंदर तरीके से इसकी ऑपरेटिंग करते हैं। आए हम अपने भजन की शुरुआत करें। भाई मयूर जैन, संगीता और अंकिता यहाँ पर आज पहली बार आई। कई बार इसने मुझसे कहा, बोले गुरुदेव एक बार अहिस क्षेत्र में, मैंने कहा भाई अहिस क्षेत्र आने के लिए जब बुलाना पड़े तो फिर बेकार है, फिर तुम भक्त नहीं हो, प्रोफेशनल हो गए। अहिस क्षेत्र में बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज तक मैं आता हूं तो मुझे किसी मान सम्मान बैंड बाजे, बताओ कोई नारियल चढ़ाया हो तुमने आज तक? मुझे फोन पे ही बात करते हैं और फोन पे ही कह देते, ना कोई लेने आता है ना कोई छोड़ने आता है। पूछ लो इनसे कोई हो तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूं कि भगवान जिनके लिए हम समर्पित हैं, जहां के लिए हम समर्पित, यदि मानते हैं कि यहां से हमारा सितारा बुलंदी पर है, तो हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैं मानता हूं कि आज लोगों को आवास की बहुत दिक्कतें आई है, बहुत लोग शिकायत लेकर आए हैं, बहुत लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन क्या करे वो स्टाफ भी जो वहां पर बैठा है, वो भी क्या करे। साधन इतना होता है और आने वाले, जबकि आज बहुत क्षेत्रों पर हो रहा है। आज से 20 साल पहले किसी स्थान पर नहीं होता था, यहीं पर होता था, आज बहुत जगह पर होता है। उसके बाद भी इतने लोग यहाँ पर आ पाए, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। कोई बात नहीं, आवास व्यवस्था नहीं हुई, अरे कोई बात नहीं, बारात में भी तो पूरी रात जगकर बिता देते हो, हाँ? बारात भी जगकर बिता देते हो। वही कौन से आजकल बैंक्वेट हॉलों में सिर्फ 2 रूम मिलते दूल्हे वाले को, 2 रूम मिलते दुल्हन वाले को, इससे ज्यादा किसी के पास इंतजाम नहीं है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जो व्यवस्थाएं आपके साथ हुई है
कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उसे नजरअंदाज करते हुए इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए एक बार पुनः उस व्यवस्थाओं के साथ आई क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष विनोद जी यहाँ पर उपस्थित है। उनकी लगभग 90 वर्ष की उम्र है और देखिए 90 वर्ष की उम्र में भी 90 तो 88-90 के लगभग हो ही गए, हाँ नहीं हुए अभी 84। कोई बात नहीं भाई, जितनी उम्र है यहाँ पर वो पिछले 5 महीने से लगातार यहाँ पर रह रहे और क्षेत्र की व्यवस्था देख रहे हैं। उनके सभी कार्यकारिणी के सदस्य, उनके महिला मंत्री से लेकर मंत्री से लेकर कोषाध्यक्ष से लेकर उप मंत्री सह मंत्री जितने भी पदाधिकारी है उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप। और आए हम अपना भजन का शुभारंभ करें। उससे पूर्व भाई सतीश जी कुछ पात्रों का चयन करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम भक्ति की ओर। बोलिए छत्र पार्श्वनाथ भगवान की। कहते कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। एक बार ताली बजाएं। पूज्य गुरुदेव ने कम समय में सब कुछ बोल दिया, सब कुछ, सबका नाम, क्षेत्र के बारे में। वाकई में 15 वर्षों में पूज्य गुरुदेव ने देश में क्या विदेश में क्या क्या प्रभावना की, अद्भुत प्रभावना। एक बार हमारे मयूर भाई के लिए ताली बजाओ। मयूर भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने आज खुली मंच से बोला कि दुनिया की हर मंच पर मैं बुलाने से जाता हूं, लेकिन आई छत्र पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में आप मुझे बिना लिफाफे के भी बुलाओ तो भगवान के चरणों में भक्ति करके चले जाऊंगा। आइएगा। पिछली बार सतीश भैया 15 तारीख को देखे गए थे क्षेत्र में, और मयूर भाई गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल 31 तो यही बताओगे, ये पार्श्वनाथ समर्पण समिति से बुक हो गया। आने वाले 5 साल, उसके आगे प्रभु जाने आने वाले 5 साल का उपराष्ट्र हो गया। ये महाराष्ट्र जी का आदेश और महाराष्ट्र जी का जो आपका समर्पण है ना क्षेत्र पे, हमें वो लालच पैसे नहीं लिफाफे वाले वो देंगे, लेकिन आप 31 तारीख को नया साल तो ही मनाओगे। ऐसे ही हमारे सतीश भाई और अशोक शास्त्री जी दोनों प्रतिष्ठाचार्य महोदय ऐसे हैं, कमेटी का कोई भी कार्य यहाँ पे हो, कोई भी विधान, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कमेटी द्वारा हो, उसमें 1 रुपया भी हमारे दोनों शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य नहीं लेते। बड़े से बड़े कार्यक्रम छोड़ के आई क्षेत्र के लिए पहले आ जाते हैं। ऐसे ही 7 मार्च को केवल ज्ञान कल्याणक पूज्य श्री के आशीर्वाद, प्रेरणा और संभावित सानिध्य, संभावित इसलिए कि पंचकल्याणक महाराज जी बता रहे हैं, अभी वो आगे पीछे हो सकता है, वो दिखाल वाले बाबा के लिए छोड़ दिया मैंने। उनके प्रेरणा आशीर्वाद से केवल ज्ञान कल्याणक यहाँ मनाया जाएगा। अब सतीश भाई आप बोलिए। हाँ, 7 मार्च के लिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक को महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली है, इसलिए बड़े उत्साह के साथ। और क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली यही है, इसलिए 7 मार्च को आप सभी आए, अपनों को आए, हम सभी मिलकर के भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे। बोल दिखाल वाले बाबा की, क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव चुल्लक समर्पण सागर जी महाराज की। आइएगा, वो कौन सा पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दरबार में दिखाल वाले बाबा की वेदी के अंदर गर्भगृह में जाकर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की वर्ष 2026 की प्रथम महाआरती धोती दुपट्टे में पहनकर के अंदर करेगा। आई उन सौभाग्यशाली महासौभाग्यशाली परिवार का हम चयन करेंगे। कहां से प्रारंभ करूं? भगवान, हाँ जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। एक गोली में मात्र 4 लोग जाएंगे। जो परिवार गोली लेगा 4 लोग धोती दुपट्टे वाले जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौभाग्य का मंत्र है। चलिए आइएगा, कहां से प्रारंभ करूं? भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दरबार में प्रथम आरती का सौभाग्य 23,323, 31,131, शीघ्रता करें। 41,000, 51,000, 61,000, ताली बजा करके स्वागत करें। 61,161, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य वर्ष 2026 के शुभारंभ में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी दिखाल वाले बाबा की
71,171, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया। अभी नहीं जाना है किसी को, अभी रुकना नहीं, अभी रुकना नहीं, मुख्य कार्य तो अब संपन्न होगा। चलिए 2 मिनट में बोली पूरी करेंगे। 71,171, 1,01,111, 1,01,111 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तिखाल वाले बाबा के दरबार में वर्ष 2026 की प्रथम महाआरती शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके गर्भगृह में जाकर के महाआरती संपन्न करना है। 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपया, 1,23,000, 1,23,000। एक बार ताली बजा करके मुद्रा करें। 1,23,000, एक बार 71, 75, 72 वाले 1,11 वाले विचार कर लो। 1,23,123 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रथम 1,31,000, 1,31,000, 1,31, 1,41, 1,51 ताली बजा करके स्वागत करें। 1,51,000, 1,61 पीछे से भैया, 1,71, 1,71,000, 1,71,000। जब बाबा के दरबार में खड़े होते हैं उस को छोड़ा नहीं है। 1,81 सीधे 2,02,202 रुपया, 2,02,202, 2,02,000 बोली जा रही है मात्र 17 सेकंड में। 2,02,202, 2,23,123। एक बार ताली बजाओ, बहुत अच्छी सौभाग्य का मंत्र। 2,23,000, 2,23,000, 2,23,000 रुपया। पीछे वाले भैया सोच लो, तो 51 कर दो, हाँ या ना? यस, चले 2,23,000 मंच से 2,23,000 रुपया, 2,23,000 रुपया, 2,23,000 रुपया, 2.5। और किसी की भावना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दरबार में आकर के आज की प्रथम महाआरती को संपन्न कर सकते हैं। 2,23,000, 2,23,000 रुपया, 2,23,000 रुपया, 2, 2.5, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 3। ताली बजा करके स्वागत करें। ये सौभाग्य प्राप्त किया गया जो हमेशा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दरबार में आकर के बड़े से बड़े काम करते हैं। हाँ, हमेशा जब भी आते हैं तो सौधर्मित बन करके शांति धारा करते हैं। हमारे एडवोकेट सीए साहब श्री अरुण जी जैन, डॉक्टर प्रज्ञा जी जैन, मयूर बिहार, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें, जिन्होंने 2,23,000 में ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आइए इसके बाद चमत्कारिक मां पद्मावती देवी जो सामने विराजमान है और बगल में जो एक सुंदर सी रजत गिरी है माता रानी, उसमें भी विराजमान होने वाली है। उनकी प्रथम महाआरती कौन करेगा? 23,123। एक बार ताली बजा के अनुमोदन करें शीघ्रता से। एक भी बोलियां 1 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। 23,123 माता रानी पद्मावती माता की प्रथम आरती। 23,123, 23,123, 31,131, 31,131, 41,41 भैया, 41,141 मंच से 41,141 रुपया। माता रानी पद्मावती माता की, ये पद्मावती माता का दुनिया का सबसे पहला दरबार है। अद्भुत ऐतिहासिक चमत्कार। 41,141, 41,141, 41,141 रुपया लो। सोच लो, विचार कर लो, भाव बना लो। ये बहुत बड़े सौभाग्य का आमंत्रण है कि माता रानी के दरबार में हम जो मांगेंगे सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण होंगी। 41,141 आगे से पीछे से, और किसी की भावना विचार कर ले, भाव बना ले। 41,000 पीछे से भैया, एक बार 31 वाले 23 वाले विचार कर सकते हैं। 41,141, 41,141 रुपया दो, 41,141 रुपया 2.5, और किसी की पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 3। ताली बजा के स्वागत करें। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे भाई हिमांशु जी जैन, दिल्ली वालों ने। दीपांशु, दीपांशु के खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया। हमारे दीपांशु भाई के लिए ताली बजाओ, जिन्होंने 41,000 रुपए की राशि का प्रथम। इसके बाद क्षेत्रपाल बाबा, देखिए भैया, वो जो लोग खड़े हो रहे हैं वो बैठ जाएं। अभी महाराज जी नहीं तो सबको बिठा देंगे। क्षेत्रपाल बाबा जो क्षेत्र की संपूर्ण रक्षा का काम, हम सबकी रक्षा, महानुभाव, ये जो हम दिल्ली से लेकर के इस क्षेत्र की यात्रा 2.5 से 3 से 4 घंटे में करते, इसमें
अच्छा कुएं वाले, पहले कुएं वाले बाबा सामने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं, 40 में जिनका पूरा वर्णन पढ़ते हैं 23,123। कुएं वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की वेदी में पहली महाआरती 23,123। सामने कुएं वाले बाबा अतिशयकाली, महान अतिशयकाली भगवान की महाआरती 23,123। 23,123। सोच लो, विचार कर लो, भाव बना लो, ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुएं वाले बाबा पार्श्वनाथ स्वामी की वेदी में महाआरती 23,323। 23,323 एक, 23,323 दो, 23,323 ढाई, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे 3 ताली बजा के स्वागत करें। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे एडवोकेट साहब, सीए साहब, अरुण कुमार जी, डॉक्टर प्रज्ञा जी, मयूर बिहार परिवार, ताली बजा करके स्वागत। हाँ देखिए, सुनिए, इस बोली में थोड़ा करेक्शन है। ये जो बोली है, जो हमारे अहिच्छित पार्श्वनाथ समर्पण संघ जो इस आयोजन को सफल कर रहे, सबकी भावना है कि कुएं वाले पार्श्वनाथ भगवान की आरती ये करेंगे। अहिच्छित पार्श्वनाथ समर्पण संघ एक बार हमारे संपूर्ण युवाओं के लिए ताली बजा करके स्वागत कर दे, जो इस आरती को संपन्न करेंगे। आइए, क्षेत्रपाल बाबा हम सबके रक्षक करते हैं, ऐसे रक्षक देव क्षेत्रपाल बाबा की महाआरती 23,330। ये तो यहाँ से प्रारंभ करनी है। चलिए, आइए, क्षेत्रपाल बाबा की महाआरती करने का सौभाग्य सीखता सी। अब कमेटी के निर्देश अनुसार और बोलियां सुबह होगी प्रातःकाल में, और जितने भी ये लोग यहाँ पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं, प्रोग्राम अभी बाकी है भैया। अपने अपने प्लीज अपना अपना राग प्लीज हमें इस तरीके से वो मत करो कि हम यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे सारी जगह खाली होगी, जिन्होंने बोली नहीं है उनकी लेडीज बाहर से आरती करेगी, और जो बोली दादा बोली अरुण भैया ने ली है उनके साथ 4 व्यक्ति, मैं पुनः कह रहा हूँ 4 व्यक्ति जाएंगे 12:30 बजे, 12:30 बजे जाएंगे, 12:30 बजे ही वेदी खुलेगी। और जितने लोग खड़े हैं, मंदिर माली अगर मेरी बात सुन रहे हो, क्षेत्र कमेटी से आशीष भाई, विशाल भाई जो भी हैं, ये जगह यहाँ पे खाली करा दो। हैप्पी दर्शन, हैप्पी मुकुल, पारस, दीपक, जितने भी लोग हैं, आकाश, वेदी के सामने जगह खाली करा दो। चलिए सभी लोग बैठ जाएं, आ जाओ, अभी क्षमा याचना करनी है। जो कुछ भी विगत दिनों में हमने आपने किया है, जो कुछ भी किसी के प्रति कषाय भाव हमने जागृत किए हैं विगत वर्षों में, जो भी है, सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। जो वेदी के पास आप कुछ भी कर लो, वहां कुछ नहीं होना है जब तक हम नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है, यदि आप लोग यहाँ पर आए, कोई व्यवस्थाएं बना रहे या किसी ने कोई व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था को साथ देना आपका दायित्व है। सब लोग बैठ जाएं, आए संगीतकार सभी लोग आ जाएं, संगीतकार हमारे सभी तैयार हो जाएं, आए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिस गीत से हमने यहाँ पर शुभारंभ किया था इस भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति का, आए उसी गीत से हम शुभारंभ करेंगे। और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर है, देखिए मैं फिर कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा और तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा साल खराब हो, इसलिए अच्छे से बैठ जाए सब लोग। हमारे प्रार्थना समर्पण संघ के कुछ लोग वहां पहुंचे, वेदी के आगे जगह खाली करा दो। ये सब प्रार्थना समर्पण संघ के अंकुर भाई 4-5 जनों को वहां भेजो वेदी के पास, और मयूर भाई भी अभी आरती के बाद भी भजन यहाँ पे होंगे। मयूर भाई चलिए, आज सभी को कहना है बड़े भक्ति के साथ। देखिए पुनः मैं कह रहा हूं, वहां पर रास्ता खाली कीजिए,
बीच का हिस्सा खाली कीजिए और सभी को कहना है, अरे किस विधि में इस विधि में तोए पावे समलिया। इस स्पीकर को बढ़ाया जाता है। लेकिन जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा ना हो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग वहां पहले पहुंच जाएंगे उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ये आपकी गलत धारणा है। चामुंड राय ने इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, शायद हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में उसके मुकाबले दूसरा उदाहरण नहीं है। जितना उदाहरण का परिचय दिया था, नीचे बैठ जाओ, मुझे एक बार दिख नहीं रहा है वहां तक, बैठो नीचे। इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं था कोई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चामुंड राय अभिषेक करने गया, धारा बीच में ही क्या हुआ था, अटक गई थी और एक गुड़िया की लुटिया। तो किसको किसको गुड़िया बनना है जरा मुझे बताओ। मैंने यहाँ पर लोगों को अंदर वेदी में भेजकर भी दर्शन कराए हुए हैं। यदि कुछ लोग गवाह हो सकते हैं जिन्होंने वेदी के अंदर भी मैंने 31 की रात में एक एक व्यक्ति को दर्शन कराए और बड़े इत्मीनान से दर्शन कराए हुए हैं। आप लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, उस दिन से मैंने जाना बंद कर दिया, मैं नहीं जाता वहां। आपने देखा आज तक पिछले 20 वर्षों में मैं किसी दिन वेदी के अंदर गया होगा, उसका मतलब मुझे पुण्य नहीं लगेगा क्या? तुमसे ज्यादा पुण्य कमाऊंगा यहाँ बैठे बैठे। सिर्फ किससे? इस मन के परिणामों से, मन के भावों से। धक्का मारने से कभी पुण्य नहीं मिलेगा, इन मंदिरों को नुकसान पहुंचने से पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य को मिलेगा भगवान को मनाने से। इसलिए क्या कहना, अरे किसी विधि में अरे किसी विधि में तो पाँव संवलिया। और दोनों हाथ खोलिए, पार से नगरिया, पार से नगरिया, पार से नगरिया, पार से नगरिया, तेज गुवर तेरी कठिन नगरिया, तेज गुवर तेरी कठिन नगरिया। किस विधि में किस विधि में तो पाऊंगे सावलिया, पार से तेरी कठिन नगरिया, पार से तेरी कठिन नगरिया। और क्या कहना परमात्मा से, क्या कहना आज कहना जिस गीत से हमने यहाँ पर शुरुआत की थी, वो गीत पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और वो गीत है, मेरी तुमसे डोर बंध गई है। अच्छा, किंकी की डोर भगवान पार्श्वनाथ से, टिकाल वाले बाबा से जुड़ गई। एक अहमदाबाद के भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने नियम ले लिया, जब तक जीवित रहूंगा 31 दिसंबर को अही क्षेत्र में ही मनाऊंगा। और क्या कहते हैं, मेरी तुमसे डोर बंध गई है। और क्या, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है। सबसे प्रभु दर्शन मिला, मेरा किला किला, सबसे प्रभु दर्शन मिला, मेरा किला किला, सबसे प्रभु दर्शन मिला, मेरा किला किला, सबसे प्रभु दर्शन मिला, मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बंध गई है। अच्छा, एक बार बताओ, पिछले 20 साल से कौन आ रहा है लगातार? ये बताओ। बहुत लोग हैं और बहुत लोग बीच में गायब भी है। अच्छा, 10 साल तक कौन आया है यहाँ पर? जरा आप ऊपर करें,
फिर भी बहुत लोग हैं। इसलिए एक बार कहना, जो लगातार नहीं आ पा रहे वो आज कामना करे कि भगवान हर वर्ष आपके चरणों में नया वर्ष मेरा बीते। इसलिए कहना, मेरी तुमसे डोर बंध गई। और क्या, एक बार आजा दर्श दिखला जा, एक बार आजा दर्श दिखला जा, एक बार आजा आदिनाथ भगवान के लिए, फिर सर्वार्थ सिद्धि से फिर कोई जीवन हम तक पठा दीजिए, यानी कि हम तक भेज दीजिए और जड़ता हर भ्रांत की फिर जग में शांत की धारा बहा दीजिए। इसे कहना है, एक बार आजा, बोलिए एक बार आजा दर्श दिखला जा, एक बार आजा दर्श दिखला जा, एक बार मेरी तुमसे डोर बन गई। दोनों हाथ ऊपर, जो आगे धक्का मारेगा उसकी पकड़ बढ़ जाएगी, पीछे होंगे थोड़ा सा और भक्ति के साथ मेरी तुमसे डोर बन गई। और क्या, मेरी डोर बन
हम सब निभाएंगे, नया साल और वर्ष अभी चल बनाएंगे, नया साल और वर्ष अभी चल बनाएंगे, गुरुदेव बात आज हम सब निभाएंगे, गुरुदेव बात आज हम सब निभाएंगे, हर साल नया वर्ष अभी चल बनाएंगे, हर साल नया वर्ष अभी चल बनाएंगे, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। अगर भाई तो 5 कर लो जल्दी से, बहुत सुंदर सा गीत गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो गुरु जी कि आपकी कृपा नहीं तो क्या है, वो ये आपकी हे दिखाने वाले बाबा, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, जिन्हें आपने बुलाया वो यहाँ है, जिन्हें आपने बुलाया, और बाबा से बात कहना पड़ेगी, चलता हो कि चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, आवाज नहीं है भैया, केवल आप सबकी आवाज आना चाहिए, मुझे नहीं, गुरुदेव को देखो, चलता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, 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 जिन्हें आपने बुलाया हो यहाँ है, जिन्हें आपने बुलाया हो यहाँ है। और 15 तारीख को जब मैं यहाँ पर आया गुरुदेव, 2 पंक्तियां मेरे मन में आई थी, यूं तो हजारों तीरथ हो, यूं तो हजारों तीरथ हजारों स्थान में, यूं तो हजारों तीरथ हजारों स्थान है, आप अच्छी लगी तो ताली बजाना, यूं तो हजारों तीरथ हजारों स्थान है, आई छत्र सा नहीं धाम हिंदुस्तान में, गंभीर हो गई, तो अंकुर भैया ने कहा था ये भजन गाना है, वो माइक मिल जाए, अगर माइक अभिषेक भैया उसको मेन बनाओ, दूसरे वाले को हेलो अभिषेक ओ कि पारस बाबा के द्वारे आज एक निवेदन करना पड़ेगा बाबा से, सौरभ भैया कौन कौन निवेदन करेगा, ये अर्जी लगाना पड़ेगी मेरे साथ, पारस बाबा के द्वारे गुरु जी सब दूर दूर से आए, लेकिन भैया अजय भैया ये बात पे ध्यान दो कि पारस बाबा के द्वारे सब दूर दूर से आए, अब की बारी मेरे गुरुवर एक अर्जी पूरी हो जाए, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अब की बारी मेरे बाबा एक अर्जी पूरी हो जाए, मेरे बाबा मेरा एक इंतजाम करवा दो ना, मेरे बाबा मेरा एक सारी समझ
रहा है तो उसका आनंद भी लो। सुनिए भैया, मेरे यार दोस्त जितने भी दर तुम्हारे, किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए, किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए। बाबा मेरी तरफ भी देखो ना बाबा, बोलना पड़ेगा मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी जो झोली खाली है, पिछली साल तो पिछली साल तो आप डाले अब सबकी बारी है, पिछली साल तो आप डाले अब सबकी बारी है। आपको जीवन सौंप दिया, आपको जीवन सौंप दिया, अब डर है नहीं किसी बात का, डर है नहीं। ये गुरुदेव, जितना समर्पण हमने गुरुदेव का देखा है ना, आज जो ये आई क्षेत्र आकर्षण का कारण बन गया है ना, वो समर्पण सागर जी का समर्पण है। जो आज इस चित्र का आकर्षण है वो समर्पण सागर जी का समर्पण है। नहीं तो साहब नमो सिद्धांत था। सुनो, आपको जीवन सौंप दिया, आपको जीवन सौंप दिया, अब डर है नहीं किसी बात का, डर है नहीं किसी बात का। पारस बाबा मेरे हैं बेटा, पारस नाथ का, पारस बाबा मेरे बेटा, पारस नाथ का, पारस बाबा मेरे बेटा, पारस नाथ का। दो लाइन में हमारी बहनों की तरफ से वो कह रही, भैया पारस बाबा केवल बेटों के हैं क्या? आप सबको कहना पड़ेगा मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं किसी बात की, चिंता पारस बाबा मेरे हैं बेटी, अरे पारस बाबा मेरे हैं बेटी, पारस बाबा मेरे हैं बेटी, पारस बहुत जरूरी सूचना है। जितने लोग फ्रंट की केबिल टूट जाएगी, शीशा टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ग्रिल टूट जाएगी। अगर आप लोग नहीं हटोगे ना, आरती नहीं होगी आज। ये गुरुदेव का आदेश है। मतलब अब की बार अगर गुरुदेव ने या हमारे अध्यक्ष जी ने चाहा कि सबको दर्शन मिल जाए, तो ये लोग अति कर रहे हैं। अगली बार यहाँ बैरिकेडिंग ऐसी होगी जो लोग दिखाने वाले बाबा की बेद में पहुंच नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग जो अव्यवस्था फैला रहे हो। एक बात की अति होती है, आप गुरुदेव का कहना नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते, जब तक बेदी नहीं खुलेगी तब तक लोग नहीं हटेंगे। और जो जिन्होंने अरुण जैन सीए और डॉक्टर प्रज्ञा जैन, पहली बात तो डॉक्टर प्रज्ञा जैन की बाहर से जो आरती करेगी, मेरा जितनी दिखाने वाला बाबा की बेदी के बाहर लोग खड़े हैं सामने, विशाल भाई, आशीष भाई, प्रज्ञा जैन जी आएंगी, उन्हें ले लेना आगे, वो हमें आरती करेंगी। भीड़ भड़का कुछ ना हो। और मैंने आज से पहले भी वादा करा था, अब भी कर रहा हूँ, मयूर भाई भी यही है, पूरा ट्यूशन ग्रुप यही है। 12:30 बजे आरती के बाद भी 1 बजे तक मयूर भाई आपको यहाँ पे सुनाएंगे। और पुनः सुबह भी 1 जनवरी को बाबा के कर्म से मयूर भाई के वचन होंगे। चिंता न करो, जैसे हमारा महाराज श्री का नाम है समर्पण, हमारे संघ का नाम है समर्पण, ऐसे मयूर भाई के हमारे संघ से जुड़ चुके हैं और पार्श्वनाथ भगवान के पूरे समर्पित हो चुके हैं। इसलिए आप में जितना दम हो उतनी भक्ति करना, लेकिन जो लोग व्यवस्था फैला रहे हैं वो ना फैलाए प्लीज। विपिन भैया, कारण केवल बताए क्या है भैया, कॉर्ड दिखाना कि अहि क्षेत्र में भक्ति करने का
सुनो, अहि क्षेत्र में कर भक्ति करने का बने गया है योग। आप सबके लिए कह रहा हूं, अहि क्षेत्र में भक्ति करने का बने गया है योग। कोई भी ताकत फिर उसको, कोई भी ताकत फिर उसको नहीं है सकती रो, वो गाड़ी कौन लगाए। तेरे दर से खाली कोई आनंद आ रहा है सभी को। एक बार जयकार लगा लो, बहुत दिखार वाले, एक बार चिल्लाकर बोलो दिखार वाले बाबा, चिल्लाकर समर्पण सागर जी महाराज की। अपशब्द निकला हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, मन सहित हो, मन रहित हो, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, परिजन हो, कोई भी हो, किसी के प्रति कोई भी मन में बुरा भाव आया हो, मन में किसी प्रकार का क्रोध का भाव आया हो, मन में अहंकार का भाव आया हो, मैंने किसी के प्रति कोई भी छल कपट किया हो, मैंने कहीं लालच की प्रवृत्ति की हो, भगवान वो सारे मेरे पाप मिथ्या हुए, मेरे द्वारा हिंसा हुई हो, मेरे द्वारा
झूठ बोला गया हो, मैंने कोई चोरी की हो, मैंने कोई कुशील जैसा पाप किया हो और मैंने धन संग्रह की प्रवृत्ति लालचवश बढ़ाई हो, भगवान मेरे सारे पाप क्या हो, मिथ्या हो। हाथ जोड़ो, 1 मिनट के लिए चिंतन करना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, उसके बाद अपने मस्तक से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में हाथ घुमाना है आपको, ठीक है? चिंतन करो, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। आशीष बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे हो जाओ साइड में। सभी को उच्चारण करना है। और तेज। आपको ऐसा लगता है कि मैं निरंतर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता हूँ, अहंकार का भाव रखता हूँ, बात बात पर मुझे क्रोध आता है, मैं राग और द्वेष की प्रवृत्तियों में निरंतर भटका रहता हूँ, तो हे भगवान, मैं मन से आज आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ, उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ। भगवान, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हे भगवान, मुझे कमठ नहीं बनना, मुझे पार्श्वनाथ बनना है। कमठ के जीव ने एक बार भगवान पार्श्वनाथ के जीव के प्रति वैर भाव बांध लिया, इसीलिए लिखा है वैर भाव, वैर न वैर को मिटाता है। ये वैर किसी से वैर से नहीं मिटाया जाता। इसीलिए हे भगवान, मेरे मन में किसी के प्रति कटुता का भाव न हो, शत्रुता का भाव न हो। अब हम रक्षा मंत्र यहाँ से पढ़वा रहे, हम पढ़ रहे, आप सभी बिल्कुल शांत चित्त से आंखें बंद करके रक्षा मंत्र को सुनना है और उसके बाद अपने मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर पर हाथ करना है कि मेरा आने वाला वर्ष मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, सुख, समृद्धि और शांति का लाभ मुझे हो, किसी के प्रति वैर भाव न रहे। हे भगवान, संसार के सभी जीव सुखी हो, कोई दुखी ना हो, ना मैं दुखी रहूं, ना कोई और दुखी रहे। आए अशोक शास्त्री जी। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्षक्षो फट् स्वाहा। 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 ओम ह्रूं छूं फट् क्रिएटिविटी राधे राधे परविघ्नान् स्फुरतय शास्कर्णान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन् छिन्द परमन्त्रान् विद्य विद्य छात् छात् ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं कलिकुंड दंड श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र परमावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय वाद विद्यां रक्षक्षे पर विद्यां छिन्नचिदे स्प्रां स्प्रीं स्प्रों स्प्रों स्प्रां फट् स्वाहा। ओम नमो भैरवो वर्धमानस्य ईशस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं मायालं लोयाणं भूयाणं चैवा देवा रण्यया राण्यया धम्मणे वा मोहने वा सर्वजीव सत्ताणं अपराजितवोन्मे रक्त स्वाहा। ओम नमो भगवते हमलाधूम राम ह्रीं ह्रूं रौं राम मणिभद्रदेवाय भैरवाय स्मरणाय रक्तोष्टाय उग्रदष्टाय त्रिनेत्राय चतुर्भुजाय तुम्हारी मामा देवी पिता हसी जी ने जन्म लिया हो गए उनके भाई संगीतकार लोग बड़े थक गए होंगे, तुम बड़ी देर से बजा रहे हो, समझता हूँ कि हाथ कितनी तेज तेज चलते हैं तुम्हारे, लेकिन इनकी आवाज तुमसे ज्यादा है। बोलिए जय पारस।
तुम्हारी पांचों पाप जय पारस जय पारस देवा हमारी बाबा देवी पिता सेना। और अरे कहीं छत्र वाले बाबा, खड़ा नहीं होना है, खड़ा बिल्कुल नहीं होना है, सभी को अपने स्थान से बैठ के अहि छत्र वाले बाबा, सबसे निराले बाबा, सबसे निराले बाबा। एक आरती की यहाँ पे किताब रखी होगी आगे, आरती की किताब जरा पास करवा दो विशाल भाई, आरती की किताब महाराज जी का भिजवा दो यहाँ पे स्टेज पे, आरती की किताब। हाँ अरे अहि छत्र वाले बाबा, सबसे निराले बाबा, सबसे निराले बाबा। जगमग उतारे तेरी आरती हो बाबा, जगमग उतारे तेरी आरती। आपकी तालियां बजने चाहिए, बड़ा आनंद के साथ। 1 2 3 बजा। बड़ी काशनाथ भगवान की। अंतर्यामी तुम्ही हो के स्वामी, प्रभु अंतर्यामी तुम्ही प्रभु रंगेशा तुम्ही प्रभु रंगेशामी। तुमने मारा पंच महाव्रत धारा, तुमने मारा पंच महावत धारा। मंत्र सुनाने वाले, नाग बचाने वाले, मंत्र सुनाने वाले नाग बचाने वाले। जगमग उतारे देवी ओ बाबा, जगमग उतारे तेरी आरती। तुम हो रत्ना जयधारी योग के सदा भारी। तुम हो रत्ना जयधारी योग के सदा भारी। तुमने जो योग रमाया, सकने तूफान मचाया, तू योग रमाया सतह तूफान मचाया। वेश दिगंबर वाले, हम तुम्हें तेरे मत वाले, नंबर वाले हम हैं तेरे मत वाले। जगमग उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। इंद्र आसन कंपाया, दौड़ा पृथ्वी पर आया, आसन कंपाया दौड़ा पृथ्वी पर आया। सिर पर तुमको उड़वाया, मन मंडप छत्र बनाया, रानी रमाने वाले, गति पाने वाले, जगमग उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। यानी जब तुमने पाया सकल मन में समाया, रस भाव तक मेरे लाया, अनुराग कर शीश झुकाया। करुणा स्वभाव वाले, उपकारी भाव वाले, जगमग उतारे तेरी आरती। हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो बैठी सैधारी, हुआ साक्षी गय भारी। तुम हो अतिशय भारी तू साक्षी है भारी। माही ने तुमको सिखाया, जल को अमृत
उनका उद्धार कराया, सबको मुझ दिलवाया। संग्रामी ताने वाले, मारे लगाने वाले, जगमग तारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब तारे तेरी आरती। तुमको करवाओ, दर्शन पाओ, बारी करवाओ, करो ऐसी सजवाओ। ज्ञानी सिखाने वाले, गुण बनाने वाले, जगमग तारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब तारे तेरी आरती हो बाबा, तारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब तारे तेरी आरती। भाई शंकर वाले बाबा, सरस्वती वाले बाबा, जगमग तारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब तारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब तारे जगमग तारे की दिखाने वाले बाबा की देखिए, बोले एक ज्ञान की बात बताओ। बड़े सागर जी महाराज की। एक ज्ञान की बात तुम्हें बताऊं समझने की बात, मंत्र तंत्र शास्त्र वाली बातें बता रहा हूं। पहले ज्योतिष की बता दी थी, अब कुछ थोड़ी मंत्र तंत्र की बातें बता दूं। पहले तो कर्म की बात सुनो। जितने भी लोग सामने खड़े हुए हैं और जितने लोगों के दर्शन जितनी देर तक रुके, सबको अंतराय कर्म का बंद हुआ, दर्शनांतराय। जैसे जैन दर्शन में सती अंजना के पूर्व भाव का उल्लेख आता है। 22 मिनट के लिए उसने श्री जी को छुपा दिया था अपनी सोच के कारण से। 22 साल तक पति से वियोग रहा। अब देख लो, तुम्हें जरा अपना वियोग करवा रहा हो तो खूब खड़े होना। दूसरी बात, मंत्र तंत्र की बात करो। पता देव कब आते मंदिर में? कभी आज तक सुना क्या तुमने कि दिन में घंटे बजे, दिन में नगाड़े बजे, दिन में कुछ हुआ क्या? सुना क्या? नहीं हुआ। कब आते हैं? जब मंदिर में बिल्कुल शांति का वातावरण हो जाता है, तब मंदिर में देवगण दर्शन करने के लिए। अब जब देवों ने तुम्हारी भक्ति जानकर ये समझ लिया होगा कि आई क्षेत्र में नया साल मन रहा है, और उनका भी जब नया साल में दर्शन करने का भाव बना, अब तुम्हारी भीड़ देख के तो आएंगे नहीं, तुम्हारा हुदम देख के आएंगे नहीं, तुम्हारी धक्का मुक्की करते देखने आएंगे नहीं। वो आएंगे जब शांति के साथ होगा, और जिस भक्त के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई देगी और भक्ति के भाव दिखाई देंगे, उस भक्त पर प्रसन्न हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी सही बात है कि नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम पद्मावती के आगे माथा पकड़ दोगे और सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। जब तक माथा भक्ति भाव से पहले वहां नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बिल्कुल शांति के साथ दर्शन करना, भक्ति के साथ दर्शन करना। जो लोग वहां खड़े हैं उनको ऐसा लग रहा है, अरे पंडित जी छोड़ो, मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता। तुम्हें लगता होगा कि जो लोग वहां रेलिंग पे धक्का मार रहे हैं, वो धक्का नहीं मार रहे, वो मंदिर तोड़ने का पाप इकट्ठा कर रहे हैं। वहां जब रेलिंग से लेकर, ग्लास से लेकर, टेबल से लेकर किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा, तो मंदिर तोड़ने वाला पाप उन्हें भी लगेगा, ध्यान रखना। इसीलिए आपको सबको दर्शन करने हैं, आराम से करने हैं, भक्ति भाव के साथ करने हैं। कल सुबह आप ठीक 6 बजे मंदिर जी में आ जाना, तब अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। कल अभिषेक शांति धारा जल्दी होगा, और 10 बजे से यहाँ पर प्रतिवर्ष भांति श्रृंगार भी होगा। श्रृंगार भी होगा, क्योंकि सबको अपने अपने समय से जाना होता है। कल मुझे भी जल्दी जाना है, मुझे भी शाम को 250 लोगों को लेके गिरनार जी जाना है। जो मयूर यहाँ पर बैठा है, 4 तारीख को गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान की आराधना गिरनार जी की तलेटी में
होने वाली है और उसमें मयूर जैन ही वहां पर उपस्थित होने वाला है। इसलिए आप बड़े भक्ति के साथ रास्ता बनाते हैं। मैं अपने समर्पण संघ वाले प्रार्थना सब जाओ, एक रास्ता बनाओ। मैं सब लोगों को भेजता हूँ भक्ति के साथ। सब वेदियों की परिक्रमा करते हुए पद्मावती की वेदी पे सौभाग्य किसका है? पद्मावती की वेदी पे सौभाग्य किसका है? दीपांशु जैन। दीपांशु जैन वहां पहुंचे। कहाँ है दीपांशु? उसके बाद कुएं वाले पे समर्पण संघ वाले जाएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में जाएंगे व्यवस्था बना के। आपको चलना है भक्ति भाव के साथ। महावीर स्वामी के वेदी के पीछे से, फिर तिगाल वाले बाबा के वेदी के पीछे पार्श्वनाथ भगवान, फिर समूह शरण, फिर उसके बाद बड़े वाले पार्श्वनाथ भगवान, फिर पंचबालिकी, फिर कुएं वाले बाबा, फिर वहां से नीचे निकलना है। निकलकर 24 मंदिर में जाना है। 30-24 भगवान को ऐसे छोड़ दोगे क्या? वहां जाना है, वहां पूरी परिक्रमा करते हुए पद्मावती वाले मंदिर में जाना है। वहां जाके फिर भगवान की परिक्रमा करके तब मंदिर में वापस आना है। कौन कौन करेगा ऐसा? और जो नहीं करेगा वो सभी को बड़ी भक्ति के साथ सभी परमात्मा के दर्शन करने हैं, इसी कामना के साथ कि भगवान मेरा ही नहीं संसार के जीवों का सबका कल्याण। एक मिनट हाँ जी, देखो जो खड़े हैं वो जगह छोड़ दो। महाराज जी ने परिक्रमा के लिए बोला है और कोई भी गंदोदक नहीं आ रहा भाई, पेशाब हटता है। कोई गंदोदक नहीं आ रहा। ये जो पुजारी या कुछ कोई नहीं भी आता है। व्यक्ति में से दे रहे हैं ना गंदोदक, महाराज जी हाथ लगा रहे हैं। कौन है ये पुजारी? कह रहेंगे मुझसे मत दुलवा, फिर तो खामा का गंदोदक क्या आता है मैं बता दूंगा। चलिए आप वेदी वाले हो गए, चलिए आ जाए, रास्ता बनाओ, साहिल भाई, रास्ता बनाओ। साहिल भाई बेदी का मंगल करो। जो भी आरती हो चुकी है बेदी का ताला लगाओ भारत में। हाँ, अब बड़े भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करते हुए मयूर जैन, मयूर जैन जी के भजन और करुण भाई, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज इस समय तो जाकर नहीं रहा, ठीक है? और पूरी पोजीशन टीम आधा घंटा हो, बस आधा घंटा हो। टेंशन मत लो होने वाले भैया, मैं हूँ, मैंने तुम्हारा सारा सुन लिया। मयूर भाई कोई सब अपने लिए तो ये तो लेंगे भी नहीं।
देवी पद्मावती के पास दीप सी लगाओ दीपांशु जैन है। और बाबा का सबसे फेमस भजन सुना दूं, लगाओ सी लगाओ। एक मिनट जी, दीपक लीजिए, लाओ दीपांशु जैन। मेरी तुमसे डोर बन गई और क्या